9 अगस्त 2024 शुक्रवार को इस वर्ष नाग पंचमी का महापर्व मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और इससे महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं। आपको वीडियो में दूध का सरल उपाय जानने समझने को मिलेगा ताकि रोग, कर्ज, संकट, पीड़ा से मुक्ति मिले। और अन्य सरल उपाय भी वीडियो में है जो कि आपके भाग्य की रेखाओं को बदल कर रख देंगे। सबसे अच्छा पूजा का शुभ मुहूर्त हो रहा है प्रातःकाल 5:47 से 8:27 के आसपास। इस शुभ समय में आप महादेव का पूजन अर्चन या नाग देवता का पूजन कर देते हैं ना तो भाग्य खुल जाता है। पहला उपाय कब कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सरल से बहुत सारे उपाय इसमें वीडियो में आपके लिए हैं, आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए सुनिएगा। अगर जो है काल सर्प दोष कुंडली में होता है तो व्यक्ति कई तरह से शारीरिक मानसिक रूप से प्रभावित होता है। तो साल भर की जो नाग पंचमी होती है वह भाग्य की रेखाओं को प्रबल कर देती है। यह उपाय आपको आस्तिक मुनि का नाम लेकर करना है। अपने घर पर करें, दूध का उपाय है, या शिव मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। गुरुजी कहते हैं कि पंचमी में ही यह उपाय विशेष तौर पर किया जाता है। आपको विशेष तौर पर 1 गिलास कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध अर्थात गौ माता का न मिल पाए तो आप गोवंश का किसी का भी ले सकते हैं। जैसा है महादेव द्वारा दिया हुआ है वही आपको कच्चा दूध लेना है। आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए आप सभी को जीवन में जो मेरे परिवार के रोग, संकट, कष्ट हैं, किसी तरह से सर्प इत्यादि स्वप्न में दिखाई देते हैं, परेशान करते हैं, हार रहा हूँ जीवन में, ये जो भी परेशानी है वह कहते हुए कच्चे दूध में आप सभी को थोड़ा सा शक्कर मिला लेनी है। शक्कर अर्थात चीनी मिला लेनी है। यह चीज़ अपने आप में बहुत विशेष हो जाती है। साथ ही गुरुजी कहते हैं आप सभी को इसमें मिलानी है 2 लौंग। लौंग का जोड़ा अपने आप में रोग मिटाता है, कष्ट, संकट, पीड़ा से मुक्ति देता है। आप सभी को कच्चा दूध, थोड़ा सा शक्कर और जोड़े में लौंग मिलाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, और साथ में 1 जल का लोटा ले जाना है। गोलबत्ती का घी का दीपक भी महादेव के मंदिर में ले जाएं। सबसे पहले शिवलिंग पर आप सभी को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाना है आसपास। उसके बाद गुरुजी कहते हैं आस्तिक मुनि का नाम लेकर जो शिवलिंग के ऊपर नाग देवता लगे होते हैं ना, उन पर आप सभी को सबसे पहले जो आप कच्चा दूध लेकर गए हैं जिसमें आपने लौंग का जोड़ा डाल रखा है, आस्तिक मुनि का नाम लेकर आपको शिवलिंग में जो नाग देवता लगे हुए हैं उन पर सबसे पहले, क्योंकि इस दिन नाग देवता का ही दिन है और महादेव के गले में वासुकी नाग है और शेष नाग की श्री हरि विष्णु सैया करते हैं। कुल मिलाकर नागों का अपना एक इतिहास है। कहा जाता है नाग देवता के ऊपर ही पूरी धरती विराजमान है। ऐसे में आप सभी को इस जल के लोटे, जिसमें आपने 1 जल का लोटा तो अब दूसरा ले ही गए हैं, सबसे पहले जो आप दूध लेकर गए हैं, काली मिर्च डाल रखा है और शक्कर डाल रखा है ना, मीठा दूध बना रखा है, वह आपको नाग देवता के मस्तक पर आस्तिक मुनि का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना है। मन में ऐसे भाव करें कि मैं साक्षात नाग देवता को दूध पिला रही हूँ, नाग देवता का पूजन कर रही हूँ। जीवन में काल सर्प दोष, अकाल मृत्यु इत्यादि का भय समाप्त होगा और महादेव की कृपा होगी। थोड़ा सा दूध यहाँ पर चढ़ाने के बाद आपको चीनी मिला हुआ और जो लौंग के जोड़े वाला दूध है वह थोड़ा सा आस्तिक मुनि का नाम लेकर शिवलिंग पर भी चढ़ा देना है। गुरुजी कहते हैं बचा हुआ जो दूध है पूरा शिवलिंग पर समर्पित कराने के बाद आपको हमेशा पानी से अर्थात जल से जो है शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद नाग देवता पर भी थोड़ा जल समर्पित करें आस्तिक मुनि का नाम लेकर, और शिवलिंग पर भी थोड़ा सा जल समर्पित करें। उसके बाद 1 गोलबत्ती का जो घी का दीपक है उससे आप नाग देवता और महादेव की आरती करें संयुक्त रूप से। आसपास नाग देवता अगर शिवलिंग पर विराजमान नहीं है ना तो इस दिन कहीं जाइए, ऐसा मंदिर ढूंढिए जहाँ शिवलिंग के ऊपर नाग देवता जो है चांदी के या तांबे के या पीतल के जैसे भी लगाए हुए हो, उन पर आप सभी आवश्यक रूप से यह कार्य करें। भाग्य बदल जाएगा। पूरा साल भर आप सभी तरह की पितृ बाधा, रोग, संकट, कष्ट, पीड़ा से मुक्ति पाएंगे। आस्तिक मुनि का नाम लेकर लौंग, चीनी और दूध का यह उपाय आपको करके देखना है। विपत्ति, सर्प सपने में दिखाई देते हैं, जीवन में हार रहे हैं, परेशान हैं, कष्ट, संकट, पीड़ा से घिरे हुए हैं, तो शुक्रवार 9 अगस्त 2024 को नाग पंचमी सुबह से लेकर रात्रि तक जैसा शुभ मुहूर्त में करें तो अच्छा है। लड़का, लड़की, पुरुष, महिला सभी यह उपाय करें। अपना माचिस ले जाएं, कच्चे दूध का प्रयोग करें, थोड़ा सा शक्कर का प्रयोग करें, और गुरुजी यह भी कहते हैं कि शक्कर को घोले नहीं, वह स्वतः जैसी घुलेगी वैसी ही समर्पित कर आ जाए।
आप देखेंगे जीवन में जो रोग चल रहे हैं, बुद्धि भ्रमित रहती है, मानसिक शारीरिक पीड़ा कष्ट से घिरे हुए हैं, तो आप सभी को सबसे पहले श्रेष्ठतम स्वरूप में यह कार्य एक बार आस्तिक मुनि का नाम लेकर करना है। घर पर शिवलिंग विराजमान है, उसमें नाग देवता हैं, तो आपको आवश्यक रूप से यह कार्य करना चाहिए। आप जानते होंगे गुरुजी हमेशा ही कहते हैं, शास्त्रों में भी वर्णित है कि कच्चा दूध शिवलिंग पर चढ़ाने से चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है। और आज ही कथा में गुरुजी ने कच्चे दूध का भी श्रेष्ठ उपाय बताया है। कच्चा दूध संतान की दिक्कत को दूर करता है, परिवार में रोग मुक्त करता है। तो कुल मिलाकर यह सबसे श्रेष्ठ प्रयोग आपको आस्तिक मुनि का नाम लेते हुए करना है। करके देखिएगा, भाग्य खुल जाएंगे, रोग संकट कष्ट पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, जय श्री नाग देवता श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बढ़ते हैं दूसरे सरल से उपाय की तरफ। यह उपाय भी आस्तिक मुनि के ही नाम से है। आप सभी ने सुना होगा, गुरुजी कहते हैं एक शमी का पत्ता आपको लेना है। आप इस दिन शमी का पत्ता तोड़ कर भी ला सकते हैं। कहीं ना कहीं से यह उपाय साल भर में एक बार ही किया जाता है। आप ढूंढ कर लाइए कहीं से भी शमी का पत्ता। एक के साथ साथ 2 3 4 5 भी ला सकते हैं। एक जल का लोटा, गोलबत्ती का घी का दीपक और अपनी पूजा की थाली में इस दिन आपको शमी का पत्ता ले जाकर चले जाना है महादेव के मंदिर में। चले जाइए और हमेशा जैसे मैं कहती हूँ पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठ जाइए। आप शिवलिंग के आसपास पूजा के लिए सबसे पहले जल चढ़ा दीजिए शिवलिंग पर, गोलबत्ती का घी का दीपक लगा दीजिए। आस्तिक मुनि का नाम लेकर शिवलिंग पर आप सभी को जितनी भी आप शमी के पत्ते लेकर गए हैं उसे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करते हुए आप कहें कि हे महादेव, हे आस्तिक मुनि, मुझे सर्प दिखाई देते हैं, मेरे जीवन में रोग है, कष्ट संकट है, पीड़ा है, दुख दरिद्रता है, परिवार में समृद्धि नहीं है, हार टोक लगती है, किसी ने बंधन कर दिया है, सभी तरह की परेशानियां दूर हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए वंदन करें, चरण स्पर्श नमन करें। फिर जो शमी का पत्ता आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है ना, उसे उठाकर घर ले आएं। घर लाकर अपने मंदिर की चौखट, अपने घर की चौखट पर, अर्थात ठीक घर के जो मुख्य दरवाज़ा है उस दरवाजे के ऊपर आस्तिक मुनि का नाम लेकर अगर आप यह शमी का पत्ता रख देते हैं तो घर में कभी सर्प प्रवेश नहीं करते, सपने में सांप नहीं दिखाई देते, सर्प दंश नहीं होता, अर्थात सांप कभी काटते नहीं हैं, काल सर्प दोष मिट जाता है और महादेव की भी असीम कृपा इस दिन हो जाती है। करके देखिएगा, सभी उपाय श्रेष्ठ हैं, गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया है। आपको आज करना है, भाग्य बदल जाएगा, संकट कट जाएंगे, पीड़ा दुख तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगी। नाग पंचमी का दिन कोई साधारण नहीं है। इस दिन कालसर्प दोष से बहुत अधिक प्रभावित है। तो ज्योतिष में वर्णित है, आपको चांदी का नाग नागिन का जोड़ा या नाग नागिन सच में खरीद कर आपको किसी जंगल में छोड़ने चाहिए। नाग नागिन का जोड़ा आपको जो है विशेष तौर पर नदी में प्रवाहित करने से रोग मिट जाते हैं, संकट कट जाते हैं, दुख दरिद्रता का अंत होता है, अकाल मृत्यु काल सर्प दोष का भय खत्म हो जाता है। करके देखिएगा, जीवन में आने वाले बंधन कट जाएंगे। हर हर महादेव।